पिछली वीडियो में मैंने आपको यहां तक बता दिया था, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, ओ गॉड ताज इज ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मतलब ताजमहल एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है। अच्छा, दूसरा वाक्य क्या हम आपको बता रहे थे, ब्रावो, वेल डन, यू डू गुड वर्क, मतलब शाबाश, तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो मतलब क्या है कि जब हम किसी पहली बार किसी वस्तु को देखते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं, और हमारा जो मन है, हमारे मन में किसी भी चीज को देखकर विस्मित प्रकार के भाव अगर जागृत होते हैं, तो वहां पर आपका विस्मय बोधक यानी कि INTERJECTION इंटरजेक्शन यानी कि विस्मय बोधक आपका वहां पर देखिए। एक बात मैं आपको और बता दूं कि किसी भी बात की, जैसे वाह, शाबाशी, हरे, हाय राम, ओ गॉड, बाई गॉड, तो ये सब क्या है कि ये सब आपके विस्मय बोधक को ही प्रकट करने वाले व्यय हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूं आठवां, जो कि लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आपका आज मैं आपको बताता हूं। लास्ट है आपका कंजंक्शन, CONJUCTION, ये आपका क्या है, संयोजक। ये आपका जो शब्द है संयोजक, संयोजक से मतलब है कि किन्हीं वाक्यों को, मतलब किसी भी शब्द को या वाक्य को जोड़ने वाला संयोजक, या किन्हीं दो वाक्यों को साथ में मिलाने के लिए, किन्हीं दो वाक्यों को साथ में मिलाने के लिए संयोजक जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है वह आपका काम में आता है। कंजंक्शन इज ए वर्ड, कंजंक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड, कंजंक्शन is a word which is used to join, JOIN, to join two words and sentences. कंजंक्शन वह शब्द है, अनजंक्शन वह शब्द है जो दो शब्द और दो वाक्यों को मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो दो शब्द और दो वाक्यों को मिलाने के काम में आता है।
वाक्यों को मिलाने के काम में आता है। अब मैं आपको बताता हूं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं राम और श्याम, राम और श्याम, मतलब राम और श्याम went there, मतलब राम और श्याम वहां गए, है ना। या फिर यहां पर आपका क्या है, ओ आर, है ना। ये कर रहा है राम और श्याम के बीच में, ये राम और श्याम को दोनों को एक साथ मिला रहा है। और अगर हम ये भी ना इसमें करें, अगर हम इसकी जगह पर करते हैं राम एंड श्याम वेंट, तो मतलब राम और श्याम वहां गए, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये आपका जो ए एंड डी, ये क्या कर रहा है, दिस इज द कंजंक्शन, CONJUNCTION, दैट इज द कंजंक्शन। तो ये तो था आपका कंजंक्शन, यानी कि हम आपको आज पिछली 3 वीडियोस में मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रामर का कि पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद, कि जैसे क्या होते हैं शब्द भेद, ये मतलब हाउ मेनी टाइप्स, तो ये है आपके 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आपका नाउन है, दूसरा आपका प्रोनाउन है, तीसरा आपका वर्ब है, चौथा आपका विशेषण है, आपका एडजेक्टिव है, और पांचवा आपका प्रीपोजिशन है, नंबर 6 पे आपका एडवर्ब है, 7वें पर इंटरजेक्शन है, और नंबर जो है आपका 8 लास्ट है, जो कि है आपका कंजंक्शन, यानी कि संयोजक आपका चिन्ह। अच्छा, मैं क्या है कि मैं आपको होमवर्क के तौर पर अब मैं आपको 4-5 वाक्य दूंगा। उन 4-5 वाक्यों में आपको यह पहचानना है कि कौन सा जो शब्द है वह पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है या वो पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। अब जैसे होमवर्क के तौर पर हमने आपको दिया HW, फर्स्ट वाक्य है he run SLOWLY, ठीक है। फर्स्ट वाक्य आपका सेकंड है आपका ALAS, she, लास्ट she died soon, लास्ट she died soon, वह जल्दी ही मर गई। अच्छा, बाकी नंबर आपका है 3, we are going to school, ये आपका वाक्य हुआ वाक्य नंबर 3, we are going to school। अच्छा, वाक्य नंबर आपका 4, वाक्य नंबर 4 है आपका I am a good boy, I am a good boy। और ये आपका वाक्य नंबर 5 है, वाक्य नंबर आपका 5, राम came
हियर। राम यहां पर, राम केम HI हियर, राम यहां है। तो आपके ये 5 वाक्य हैं, मैंने आपको दिए हैं होमवर्क के तौर पर, जो कि आपको इनमें से यह देख करके बताना है कि इन 5 वाक्यों में कौन सा हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग है, या मतलब कौन से वाक्य में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट जो था आपका ग्रामर का, फर्स्ट आपका जो पार्ट था, पार्ट स्पीच का जो पार्ट था, वह आज आपका संपूर्ण हो, है ना। संपूर्ण होने के बाद मैं आपको बताऊंगा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर आपका 2 क्या है? द सेंटेंसेस। पहले तो हमने आपके क्या हमने पहले हमने आपके बड़े वाक्य, इंग्लिश, है ना। दूसरा आपका जो पाठ आता है वो है द सेंटेंसर, SENTENCER, सेंटेंसर। वाक्य, या फिर हम इसके पीछे से ये ला देते हैं, तो हम इसे कहते हैं द सेंटेंस, वाक्य। क्योंकि जो BTC 4th सेम के जो बच्चे हैं वो सेंटेंस के बारे में अच्छी प्रकार से उनको पता भी है, और चूंकि मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज कक्षा के भीतर बताई हुई है, लेकिन जो BTC 2nd सेम के हैं बालक आपके, ठीक है, सेकंड सेम के बच्चे, वो बच्चों को भी सेंटेंस के बारे में इतना पता नहीं है। तो मैं क्या हूं कि मैं 2nd and 4th सेम को साथ में ही, क्योंकि व्याकरण का जो पक्ष है, ग्रामर का जो पक्ष है, वह 2nd सेम और 4th सेम के सेम ही है। अच्छा, चूंकि जो भी आप लोग बालक हैं वह इतने ज्यादा पर्टिकुलर आप लोग बुद्धिमान नहीं, तो पर्टिकुलर ना ज्यादा आपको वाक्यों के बारे में नहीं पता है, और अगर पता भी है तो 2nd सेम के बच्चों को अंग्रेजी के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो बच्चे मुझे पहले भी बता चुके हैं। कह रहे थे सर कि सभी बहुत से बच्चों को जानकारियां हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों को वाक्यों के बारे में पता नहीं है। तो हम आज बात करते हैं द सेंटेंस की, कि वाक्य क्या है। हिंदी में भी हमने वाक्य को, और जब हम मातृभाषा हिंदी में ही देखते हैं तो वाक्य क्या है, कि वाक्य एक GROUP, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a GROUP group of words which gives वाक्य क्या है आपका? कंजन वाक्य आपका क्या था कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट COMPLETE, कंप्लीट सेंस आप जानते हैं, सेंस से है कि उसका क्या भाव है। कंप्लीट सेंस
कंप्लीट सेंस ही, कंप्लीट सेंस मतलब एक वर्ड्स का समूह विच गिव्स कंप्लीट सेंस, जो मतलब पूर्ण आपको उसका विचार करता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। एक समूह या फिर एक शब्द समूह जो, एक शब्द समूह जो पूर्ण भाव या पूर्ण या भाव को प्रकट करता है, वह आपका सेंटेंस यानी कि वाक्य बोला जाता है, या हम उसे वाक्य कहते हैं। एक GRUP ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि कह सकते हैं कि एक वर्ड्स का समूह, WORD वर्ड माने होते हैं आपके, आपको पता है वर्ड माने शब्द, एक शब्द समूह जो पूर्ण भाव कि वह क्या कहना चाह रहा है, सामने वाले तक वह कौन सी बात पहुंचाना चाहता है, वह आपका वाक्य कहलाता है। जैसे अब हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम इसमें कहेंगे दिस इज माई बुक, मतलब यह मेरी पुस्तक है। दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। अब यह वाक्य में उसने आपको संपूर्ण भाव आपको बता दिया। ये एक ही वाक्य आपको सारी बात बता रहा है कि क्या बता रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, तो मतलब यह पुस्तक मेरी है या यह मेरी पुस्तक है। तो क्या है, ये पूरा वाक्य आपको इसने डिफाइन कर दिया कि यहां पर पुस्तक के बारे में बात बताई जा रही है जो कि किसी की है। अच्छा, सेकंड आपका है वाक्य, I have two pen, I have two pen, यानी कि मेरे पास दो पेन हैं, है ना। तो यहां भी वाक्य का पूर्ण भाव सामने आपके दिखाई दे रहा है। अच्छा, यह एक वाक्य हम देखते हैं और वो क्या है, शी eat the food, वह भोजन पकाती है। she eats the food, वह भोजन पकाती है। यहां भी जो वाक्य है वह आपको पूर्ण भाव में बता रहा है कि यहां पर वह जो है वह भोजन को पका रही है। तो यहां पर क्या है कि ये सभी जो वाक्य हैं ये आपके सभी वाक्य संपूर्ण बोध आपका प्रकट कर रहे हैं। तो यहां पर ये सेंटेंस कहे जाएंगे, यानी कि वाक्य कहे जाएंगे। अब पहले भी आपको बता चुके हैं, पहले क्या होता है, पहले होता है बड़ा अक्षर, अक्षर आपके जब मिलते हैं तो आपका बनता है आपका शब्द, और जब आपके मिलते हैं शब्द और शब्द तो आपका बनता है वाक्य, और जब वाक्य और वाक्य मिलते हैं तो आपका बनता है पाठ या कोई पैराग्राफ या कोई गद्यांश आपका। ठीक है ना। तो ये तो थी आपकी वाक्य की परिभाषा।
हम आपको बताएंगे क्या कि द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना। यहां पर हम आपको पहले ही ये बता रहे थे कि एक शब्द समूह जो वर्ण का पूरा भाव आपको प्रकट करता है वह आपको भेजा है वाक्य ही कहलाता है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं क्या वाक्यों के प्रकार के बारे में अब मैं बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, SENTENCE, यानी कि वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार या फिर आपका वाक्यों के भेद, है ना। यानी कि हम यह भी बता रहे हैं कि वाक्य का जो प्रकार होता है वह वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेस क्या है, द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस द 5 टाइप्स, यानी कि वाक्य आपके 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है, पहला आपका है ACCERTIE। फर्स्ट सेंटेंस आपका है SERTIE, assertive सेंटेंस। यानी कि साधारण वाक्य। साधारण वाक्य आपके, ये भी आपके साधारण वाक्य, ठीक है। सेकंड आपके मतलब फर्स्ट पार्ट में आप वो क्या आएंगे, फर्स्ट पार्ट है आपका assertive सेंटेंस, और ये वाले सेंटेंस के भी 2 पार्ट हैं। अफर्मेटिव यानी कि AFFIRMATIVE, affirmative sentence। affirmative टेंसेस से है आपका सकारात्मक वाक्य। ये मैं आपको एक चीज बता दूं कि साधारण वाक्य के ही ये 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कौन सा है, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। मतलब जहां पर हम कोई पॉजिटिव बात ही कहते हैं जो बिल्कुल एकदम साधारण होती है और उस वाक्य में किसी प्रकार का कोई हमको नकारात्मकपन नहीं दिखाई देता है, तो वह आपके होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, ये वाले में ही आपका मतलब पार्ट नंबर बी है इसका, वो क्या है
NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि ये आपके हुए नकारात्मक वाक्य। है ना। तो ये क्या थे, साधारण वाक्यों के ही ये दो प्रकार थे आपके। पहला आपका सकारात्मक वाक्य, दूसरा आपका नकारात्मक आपका वाक्य, है ना। ठीक है। अच्छा, आपके आते हैं सेंटेंस का पार्ट नंबर 2। ये जो मैंने आपको बताया है अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ये की ही दो शाखाएं हैं, पहली ये और सेकंड आपकी ये, है ना। तीसरा आपका क्या है, तीसरा है आपका इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE। इंटेरोगेटिव से मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। सेंटेंसेस पार्ट 2 में है वो आएगा, जो मैं आपको बताया कि वाक्य आपके होते हैं 5 प्रकार के। पहला आपका साधारण वाक्य, इसके भी 2 भाग होते हैं, एक आपका पॉजिटिवनेस, दूसरा आपका नेगेटिवनेस। लेकिन आपका क्या है, पार्ट नंबर आपका आता है 2, वो क्या है, इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पर, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका वाक्य नंबर 2। अच्छा, दूसरा क्या है आपका इंपरेटिव, IMPERATIVE, इंपरेटिव, INPERATIVE। इंपरेटिव सेंटेंसेस है आपका, ये आपका आज्ञा या प्रार्थनावाचक। या प्रार्थनावाचक वाक्य, ये आपके कौन से वाक्य हैं? ये वो वाक्य हैं कि जहां पर हम किसी भी व्यक्ति को या तो कोई प्रार्थना के तौर पर हम उससे कोई बात कहते हैं, या फिर हम उसे कोई आदेश के तौर पर हम उससे कोई बात कहते हैं। तो वहां पर आपके आते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, फिर आपका है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर आपका जो 4 है, यानी कि कह सकते हैं कि हम द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 4। तो वो क्या है आपका EXCLA, MA, TORY, exclamatory sentence, SENTENCE।
एलिमेंट्री सेंटेंस ऑफ एक्स, एलिमेंट्री सेंटेंस, ये क्या है आपका विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक आपके वाक्य, यहां पर कोई भी हमको विस्मय हो, आपका आश्चर्य हो, वहां पर ये विस्मय बोधक आपके वाक्य आते हैं। अच्छा, 5वां है आपका पार्ट OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस। OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये आपके क्या है छाया कामना बोधक। छाया कामना बोधक आपके वाक्य। छाया कामना बोधक मतलब जिन वाक्यों में कोई भी इच्छा होती है हमारी, या कोई भी मन की ख्वाहिश होती है, या कोई भी कहा जाए कि आपके मन का कोई भी भाव जो कि आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, वहां पर आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस OPTATIV ऑप्टेटिव सेंटेंस आपके किए जाते हैं। तो आपका हो गया, पहला आपका साधारण वाक्य है, दूसरा आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, तीसरा आपका इंपेरेटिव है, आपका क्या है प्रार्थनावाचक, चौथा आपका विस्मय है बोधक, और जो 5वां जो भाग है आपका वो छाया कामना बोधक आपका वाक्य है ना। तो ये तो थे आपके वाक्यों के 5 के प्रकार वाक्य। ये 5 प्रकार के वाक्यों की डेफिनेशन, परिभाषा और इनके फॉर एग्जाम्पल हम आपको जो के बाद वाली जो आएगी वीडियो मैं आपको बताऊंगा। और अगर मेरे में कोई भी जो भी प्रश्न हो आपके मन का, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप वीडियो के जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें आप बता दें, है ना। और ये जो है वो 2nd और 4th दोनों ही बच्चों को मैं साथ साथ लेकर के काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात की वीडियो जैसे ही आपके सेंटेंस आपके होते हैं, कंप्लीट होते हैं, फिर हम आपको पार्ट्स ऑफ वाक्यों के भेद बताएंगे, है ना। इसमें क्या आपका सब्जेक्ट रेडिकेट वगैरह के बारे में, अर्थ आपका, क्रिया आपकी वगैरह वगैरह के बारे में आपको हम सब कुछ जानकारी देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि आपका पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच तो पहले आपको बता दिए, द सेंटेंस आज आपका हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो जो भी हो आप उसको देख लें, और उसके बाद में आपको एक वीडियो के माध्यम से जल्द ही आपको बचा हुआ जो कोर्स है पाठ्यक्रम में, वह भी मैं आपको बहुत ही शीघ्र रिसित आपको मैं करूँगा, ठीक है। धन्यवाद आपका।